जय हिंद दोस्तों। आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अगले पोर्शन की। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट किए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो एक दल के रूप में भारतीय संविधान सभा की जो रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का जो विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले जो है संविधान सभा का जो विचार आया था वो पहले कब आया था, 1924 में आता। और किस पार्टी ने विचार किया था, तो स्वराज पार्टी ने। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो क्या किसने दिया था, एम एन रॉय ने दिया था। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की थी। तो कब की थी, 1935 में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। तो यह कथन था पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो 1942 में आया था। कब, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट और जबरदस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला और जबरदस्त क्वेश्चन है 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो 24 मार्च 1946 में। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। जो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो अस्थायी थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष जो स्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि किस देश की रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो हैदराबाद की। संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी का प्रतिनिधि चुना गया। तो 10 लाख की आबादी का प्रतिनिधि। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा के मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों को संबंधित परामर्श समिति के जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के राष्ट्र ध्वज संबंधित तथ्य समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के मौलिक आधार उप समिति के अध्यक्ष जो है जेवी कृपलानी थे। संविधान सभा के अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी थे। कौन थे, एच सी मुखर्जी। संविधान सभा में अनुसूचियों में जो जनजातियों के सदस्यों की संख्या थी वो 33 थी। कितनी थी, 33 थी। नेक्स्ट, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने समय लगे थे, 2 साल 11 माह 18 दिन। काफी पुराना क्वेश्चन है। संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी, ये काफी बार पूछा गया है। तो 11 बैठकें थी। संविधान सभा के निर्माण में कुल कितने खर्च हुए थे। तो 64,96,729 खर्च हुए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। तो 24 जनवरी 1950 को आया। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि यूपी दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना, मई 1949। ये भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के जो मंत्री थे वो कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर जॉन मिथाई थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक क्वेश्चन और काफी पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे। तो जगजीवन राम थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री पूछा जाता है तो डॉक्टर सरदार बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री पूछा गया है कई बार, तो राजकुमारी अमृता कौर थी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे। तो सी एच भाभा थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे। तो ये थे रफी अहमद किदवई थे। कौन थे, रफी अहमद किदवई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो आर के सड़गुनमन शेट्टी। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे। वी एन गाडगिल। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था। तो पारित किया था 26 नवंबर 1949 को। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी। तो 395 की। कितनी थी, 395। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, 22 भाग थे। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। फिर संविधान सभा के सभी समितियों में महत्वपूर्ण समिति जो है प्रारूप समिति कहा जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया। तो 4 नवंबर 1948 को पढ़ा गया। कब पढ़ा गया, 4 नवंबर 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटलमेंट बाई असेंबली कब पास हुआ नामक प्रस्ताव किस वर्ष। उससे पहले 2-3 क्वेश्चन है। संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटलमेंट बाई असेंबली बी पास नामक प्रस्ताव किसने पेश किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल बाई असेंबली बी पास नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ, 26 नवंबर 1949 को। निम्न में से किसी भारतीय संविधान का पिता कहा गया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। किसको, डॉक्टर। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत